आवत देख्यो पावनो खोने बिछाली खाट। पावना पावना क्या करो हे श्री भगवान ओ सिंगा है श्री भगवान ओ सिंगा है श्री भगवान। क्यों रे मेहमान आया और तुमने खाट बिछा ली और खिड़की लगा ली, और आजकल वो खिड़की का वो कांच के दिन में तो दिखे बाहर का ने रात में दिखे अंदर का। अब इनको मेहमान नजर आ गया तो इनने बच्चे से कह दी जा कह देना कि वो पूछे नहीं थारा पप्पा है, तो कह देना नहीं नहीं है नहीं है वही तो गया जबलपुर गया वही तो। फिर बाहर आया बच्चा और मेहमान ने पूछा क्यों पापा हैं, तो बच्चा क्या के नहीं नहीं पापा तो आपको देख के अभी सोता हुई नहीं यूं के कह देना कि पापा तो गया जबलपुर। बहुत बुरी लगी उस मेहमान को। अरे यार तू रोटी नहीं खिलाता रे, चाय पिला देता, चाय नहीं भी पिलाता तो दरवाजा तो खोल देता। सदैव मेहमान ही दरवाजा थोड़ी बजाता है, कभी कभी भगवान भी दरवाजा खटखटाता है। आप देखना कभी आपका दरवाजा बजे और आप उसी समय दरवाजा खोलना, न गली के इधर कोई दिखे न गली के उधर कोई दिखे। सदैव मेहमान नहीं आता, कभी कभी मेहमान के रूप में भगवान भी आता है जो दरवाजा खटखटाए। मीरा तो रोज कहती थी कि आप कभी आओ तो और बंदी के दरवाजे पर तो आओ, और आप ये सोचना कि जो कान्हा मेरो नाम न जाना मेरो नाम दीवाना जी। जो कान्हा मेरो नाम न जाना मेरो नाम दीवाना जी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाना गाँव मेरो बरसाना जी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाना गाँव मेरो बरसाना जी। मेरा नाम तो है दीवानी और गाँव मेरा बरसाना, और एक और पहचान है कि हमरे अंगना तुलसी का भिरवा, हमरे तुलसी का भिरवा, ये हमरे अंगना तुलसी का भिरवा, हमरे तुलसी का भिरवा। तो रोज रोज प्रभु आना जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तन से निकले प्राणा जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर तन से निकले प्राणा। क्या एड्रेस दिया कि नाम तो है दीवानी, गांव है वृंदावन, और फिर अगर आप निकलो तो आप देखना मेरे आंगन में तुलसी का पौधा है। अपन ने क्या लिखाया कुत्तों से सावधान, यही लिखा है अब तो घर पे कुत्तों से सावधान। तो कहीं घर का अंदर कुत्ता ही कुत्ता है कहीं? नहीं नहीं नहीं, अरे तो सीता राम राधे श्याम या तुलसी का पौधा लगाओ। सामान वो रखो कि भगवान की नजर पड़े, चाहे गले का मामला हो या गले का मामला हो। धन की कोड़ी भी ऐसी आवे धर्म की कि भगवान की नजर पड़े। वो मीरा पर नजर पड़ती, एक बंसुरी वाला सुबह रोज आता और बंसी बजा करके जाता, जिसको सुनती मीराबाई। तो उनके पति कहते कि ये बंसी बेचने वाला आवे तुझे क्या समझ पड़े, ये बंसी वाला नहीं ये भगवान है, ये भगवान है, ये गली गली बंसी बेचता वीरे जो ये, हाँ ये भगवान है। तू ज्यादा भगवान भगवान के रट मत लगा। जो मैं देश निकाला दे दूं तो मेरा क्या के राणा जी में तो
गोविंद के गुण गासो, राजा रूठे परजा राखे, हरि रूठिया कहाँ जाऊं, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाओ। आप अगर निकाल दोगे तो भारत बहुत बड़ा है, कहीं भी रह लूंगा, पर आप ये बताओ कि अगर भगवान ने निकाल दिया तो? अरे आप तो सीधा सीधा समझो, कोई भी व्यक्ति के इनको विधायक साहब ने उठाया, इनको मंत्री ने उठाया, इनको भाजपा वालों ने उठाया, इनको कांग्रेस वालों ने उठाया, तो ये जिनको कांग्रेस और भाजपा वालों ने उठाया ये तो पकड़ में आ जाए, नहीं जिनको भगवान उठा ले वो। आपने जब कोई आदमी मरे तो यूं ही कहते नहीं भैया हो गए तो भगवान ने उठा लिया, तो जिनको ईश्वर ने उठाया वो आए पाछा नीचे। तो जब ईश्वर की नजर से गिर गई तो कहां जाऊं, आपकी नजर से गिर गई तो भारत बहुत बड़ा, कहीं रह लूंगा मैं। वो गुरु की चरण पकड़ा और गुरु ने समझाया कि अब तूने आप जो काम अब किया ये पहले कर लेता है तो ये दिक्कत खड़ी नहीं होती, क्योंकि आपको है मीठा खाने का शौक, ने वो घर के अंदर बहू ने भी की बिचारी ने, ससुर जी थोड़ा कम मीठा खाया करो, थोड़ा कम मीठा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पर वो डोकरो कहेगी नहीं बिल्कुल मीठी चाय ला, बिल्कुल चाशनी ला, बिल्कुल मीठी चूक होना। अब मीठी चूक पीने में एक दिन शुगर बन गई, डॉक्टर ने कह दिया अब जो शक्कर खाओगे तो मर जाओगे। फिर बहू ने की ससुर जी इसमें शक्कर डाल दो, नहीं नहीं फीकी ला। तो ये फीकी पहले ही पी लेते तो ये नहीं बनती, पहले ही जो तू चरण में आ जाता तो हाथी नहीं बनता। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? अब बेटा एक काम कर, इसी जंगल में पड़ा रहे और भगवान का नाम लो। एवं व्यवसिता परब्रह्म समादाय मनोरधि जजाप जाप्यम प्राग जन्म मनुशिक्षितम। इसी जंगल में पड़ा रहे और तेरे जैसा एक और मूर्ख है वो ऐसी ही हरकत करेगा तो वो तो बनेगा मगर, तू बन जाना हाथी और इसी जंगल में रहना। एक दिन तो स्नान करने जाना तो वो तेरा पांव पकड़ेगा और तू भगवान के पांव पकड़ लेगा। ये तो हाथी बन गया ये राजा, और दूसरी ओर हुहु नाम का गंधर्व और उसकी पत्नियां स्नान कर रही थी तो देवल ऋषि आए, दूर से आवाज आई नारायण 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 नारायण। पत्नी के कान पर आवाज पड़ी तो पति को बोली कि आप थोड़ा अलग खड़े हो जाओ, कोई महात्मा आया है, ऐसे देखेगा तो श्राप दे देगा कि नंगे खड़े हैं लोग, शर्म नहीं आए। तो वो क्या के अरे हो ऐसे बहुत सारे महात्मा देखे, मैं कोई से नहीं डरू, कोई का बाप से नहीं डरू। तो बहनों में बहुत अक्कल थी कि तुम नहीं डरो तो मत डरो, हमको तो डर लगे। तो बेचारी अलग खड़ी हो गई। अब ये उसमें ही जल में पड़ा रहा, उधर से देवल ऋषि आए, नहीं इसको जा देगा। तो देवल ऋषि ने इसकी पत्नी को भी देखा, इसको भी देखा और फिर उसको की कि तेरी पत्नी से ही अकल ले लेता मूर्ख। वो अलग जाकर के बिचारी खड़ी हो गई और मैं आया न तू इसी जल में पड़ा रहा। तो जल में पड़ा रहना तो मगर को बहुत अच्छा लगता है, एक काम कर मगर हो जा।